आइए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोचीन लक्षद्वीप साबर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को कब मंजूरी दी है? तो वो विकल्प है इनका सी, 9 दिसंबर 2020 को। ठीक है ना। देखिए, कोचीन लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना के बारे में देखेंगे तो मंजूरी की जो तिथि है वो 9 दिसंबर 2020 को मिली है। मंजूरी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। क्रियान्वयन एजेंसी है जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, BSNL है। क्रियान्वयन का लक्ष्य है मई 2023 में। अनुमानित लक्ष्य है 1027 करोड़ रुपए का। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं कि भारत का पहला परागकण जो पार्क है वो किस राज्य में खोला गया है? वो है डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इस टाइप के होते हैं, तितली पार्क हो गया, परागकण पार्क हो गया, सारी चीज़ें वहीं पे खोल दी जाती हैं। ठीक है। उत्तराखंड में नैनीताल के हल्द्वानी में क्षेत्रफल में देखेंगे तो 4 एकड़ में पार्क खोलने का जो उद्देश्य है वो विभिन्न परागकण प्रजातियों का संरक्षण करना है और उन पर शोध तथा प्रदूषण का परागकणों पर प्रभाव को शामिल करना है। पार्क के उद्घाटनकर्ता के बारे में देखेंगे तो प्रमुख तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटासेन एवं मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी। पार्क के बारे में देखिए, वर्तमान में परागकणों की 40 प्रजातियां हैं और इन सबके देख लीजिएगा आप पॉज करके। सीधे प्रश्न पे आते हैं, इसके आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया है? वो है 10 दिसंबर 2020 को। नया जो संसद भवन का जो शिलान्यास किया है 10 दिसंबर 2020 को किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। परियोजना क्या? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 आते हैं कि स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए? वो है उनके शरीर के भार का 1/10। ठीक है, मतलब 10%। 10% मतलब 1/10 ही होता है। देखिए, NCERT जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में। ठीक है, स्कूल बैग का जो वजन है वो शरीर के भार के 10% के से अधिक नहीं होना चाहिए। स्कूल बैग नीति लागू होगी कब? 1 से 10 तक का। कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए कोई गृह कार्य नहीं होगा। ये सारी जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे ये सब नई शिक्षा नीति या स्कूल बैग नीति के अंतर्गत बनाए गए थे। नई शिक्षा नीति नहीं है, स्कूल बैग नीति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत PMJAY सेहत का शुभारंभ किया गया है? वो है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री भारत PMJAY सेहत का जो शुभारंभ किया गया है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। डी, शुभारंभ तिथि है 26 दिसंबर 2020 को। शुभारंभ करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले सभी लोगों को मुफ्त बीमा कवर देना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन 2 स्टेशनों के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? वो आपके संगोला और शालीमार के बीच की 100वीं किसान रेल। एक तो सबसे पहले चली थी देवलाली से दानापुर। ठीक है। दूसरी चली थी आपकी झारखंड से लेकर बिहार। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 100वीं जो किसान ट्रेन चली है वो कहाँ से चली है? आपकी संगोली और शालीमार। जो पहली चली थी देवलाली से दानापुर, जो सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, परिचालन प्रारंभ हुआ था 28 दिसंबर 2020 को। किन स्टेशनों के बीच? संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल। हरी झंडी दिखाई थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी दी गई थी फल और सब्जियों की ढुलाई भाड़े में 50%। पहली किसान जो रेल परिचालन हुई थी वो देवलाली से दानापुर हुई थी। बाद में इसे मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 58 की तरफ। 58 नंबर का प्रश्न है कि 26 नवंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने किस राज्य में एक गर्मागृह ए शेल्टर होम ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया है? वो आपका गुजरात है। गुजरात में बहुत सारी चीज़ों का हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते चलिएगा। 25 जनवरी 2020 को वह उद्घाटनकर्ता कौन है? थावरचंद गहलोत है। अब स्थिति इसकी कहाँ पर है? गुजरात राज्य के बड़ोदरा में है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 पे। देखिए, दिसंबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE का उद्घाटन किया गया है? तो वो है तेलंगाना। और ये तो आपको पता ही है, 29वां राज्य बना था तेलंगाना। ठीक है, 2 जून 2000 किसको, अब आप बताइएगा, 2 जून 2016 को, 14 को, 15 को, 12 को, कौन सा है? ठीक है, अब इसका उद्देश्य देख लीजिएगा। उद्देश्य है कि CRPF के दिव्यांग सैनिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा तथा डेटा एनालिसिस में प्रशिक्षण प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 में। 9 जनवरी 2021 को 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के बारे में देखेंगे तो आयोजन तिथि 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में हुआ था। आयोजन जो स्थल था वो नई दिल्ली था। उद्घाटन करता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आयोजन थे इसके विदेश मंत्रालय। मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मुख्य तिथि थी इसकी चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2021 प्रदत्त किया गया था। ठीक है, अब प्रश्न आते हैं 61 नंबर पर। हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया है? तो वह थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत है जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है ना। ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत किया गया है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 62 से, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।